देखिए भाई, हमने कल माइनर्स और कोफैक्टर के बारे में बात की थी किसी भी डिटरमिनेंट के लिए। तो आज हम बात करते हैं एडजॉइंट। जो माइनर और कोफैक्टर थे उन्हीं को हम आगे एक्सटेंड करते हैं। तो आपके पास अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है ए आई जे, और जब हमने माइनर और कोफैक्टर फाइंड किए थे तो एन बाई एन मीन्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए था। तो मैं अगर एडजॉइंट डिफाइन करूंगा तो ये क्या आएगा, इट इज ट्रांसपोज ऑफ, किसका ट्रांसपोज है भाई, ऑफ मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है ये, कैपिटल ए आई जे। मीन्स आपने जो कोफैक्टर्स फाइंड किए थे उन कोफैक्टर्स को लेके जो मैट्रिक्स आएगी उसका आप ट्रांसपोज कर दीजिए, देन आपको जो मिलेगा उसी ट्रांसपोज को हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इट मीन्स देखिए कल हमने जब फाइंड किया था इट इज डिनोटेड बाय, पहले देख लेते हैं कैसे डिनोट करते हैं हम इसको, ए डी जे, इसके बाद लिखते हैं मैट्रिक्स ए। तो इसका मीन्स हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आता है, देखो आप अगर यहां से देखोगे तो आपके पास आएगा भाई कैपिटल A11, A12, A13, देन A21, A22, A23, A31, A32, A33। और ये जो मैट्रिक्स आई थी इसका आप ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज पढ़ा था हमने मैट्रिक्स के अंदर। ट्रांसपोज के अंदर हम करते क्या हैं, आपके पास जो मैट्रिक्स है उसकी रो को तो कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉलम्स को रोज के अंदर। तो फर्स्ट जो आपके पास रो है इसको कॉलम बना दीजिए। कॉलम बनाएंगे तो आ जाएगा भाई A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ठीक है, तो ये जो आपके पास आया है इसी को बोलते हैं हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। डेफिनेशन में अगर किसी का कोई डाउट हो तो वो बताइए। क्लियर है? यस सर। ओके, अब देखो एक एग्जांपल, छोटा सा एक एग्जांपल करते हैं। 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए कर रहे हैं हम, और यहाँ से आप इसको याद भी रख सकते हो भाई 2x2 ऑर्डर के जब भी आपसे मैट्रिक्स देंगे तो एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो किस तरह से होता है वो। सपोज कीजिए आपके पास ए कोई भी मैट्रिक्स है और हम इन जनरल लेके चल रहे हैं, मींस एलिमेंट्स में ए बी सी और डी लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, तो भाई हम सबसे पहले फाइंड करते हैं A11, कैपिटल A11 मींस पहले वाले एलिमेंट के लिए आप कोफैक्टर्स फाइंड करना चाह रहे हो। तो कैसे आया था ये, -1, यहाँ पे 1 1 था तो इसकी पावर में 1 + 1 आ गया था। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो बच गया था वो एलिमेंट यहाँ पे आया डी। एक ही एलिमेंट था तो इसका जो डिटरमिनेंट है वो सेम रह जाएगा। Therefore जो A11 था आपके पास वो हो गया D, because -1⁻², is positive, so we get D here. Next we find A12. देखिए अगर A12 आपको फाइंड करना है then we find -1⁻1 + 2, first row and second column, this gives us a C. तो आपके पास -1⁻, odd, तो हमारे पास जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा और यहाँ पे आ जाएगा C। फिर है A21, A21 की वैल्यू कितनी होगी, -1⁻² + 1 इनटू सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा B। तो यहाँ पे B आएगा, पावर फिर से ओड है तो नेगेटिव साइन साथ आ जाएगा, यहाँ पे आ गया B। एंड A22 के बारे में बात करेंगे, हो जाएगा -1⁻² + 2, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम दोनों को डिलीट करने के बाद एलिमेंट बच गया आपके पास A, then we get A22 is equals to A। हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर 4 एलिमेंट्स थे और इन 4 एलिमेंट्स के लिए कोफैक्टर मिल गया हमें। तो जैसे ही आपके पास कोफैक्टर आ गया आप यहाँ से सीधा एडजॉइंट फाइंड कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एडजॉइंट ऑफ A किसके इक्वल आएगा भाई, A11, A12, A21, A22।
इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए। इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने से देखिए एडजॉइंट क्या मिला आपको, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इसका ट्रांसपोज करेंगे भाई फर्स्ट रो को, फर्स्ट कॉलम बना दीजिए A11 A12 21 और 22, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए हो गया आपके पास। सिंपल से अब अगर हम यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू कैपिटल A11, तो भाई ये वैल्यू आ गई D, A12 कितना आया -C, ठीक है। A21 की वैल्यू कितनी आई -B एंड A22 की वैल्यू कितनी आ गई A। अब देखिए जैसे ही हमें एडजॉइंट मिल गया हम इसको कंपेयर करते हैं ए मैट्रिक्स के साथ, भाई 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए, बाकी सभी के लिए नहीं करते हम, ठीक है। ए जो मैट्रिक्स है आपके पास वो मैट्रिक्स है A B C और D, इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर कीजिए। जब हमने एडजॉइंट किया तो आया क्या, देखिए जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन दोनों की पोजीशन चेंज हुई है। डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास थे A और D, वो आपस में चेंज हो गए। डायगोनल एलिमेंट्स एक दूसरे से चेंज हुए हैं, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास दोनों बच गए थे उनका बस साइन चेंज हुआ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेगेटिव आ गया और यहाँ पे भी नेगेटिव आया है, B की जगह B है और C की जगह C है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में बस साइन चेंज किया आपने, और जो डायगोनल एलिमेंट थे अगर हम वहां से देखें तो उनकी बस पोजीशन चेंज कर दीजिए। तो आप अगर आपके पास 2x2 ऑर्डर के लिए कोई भी एडजॉइंट पूछेगा तो आपको बस इतना ही टाइम लगना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ए मैट्रिक्स आपके पास मैंने लिखी 1 -2 5 और 7, चलो -7 कर लेते हैं इसको भी। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई यहाँ से एडजॉइंट ए कितना आएगा, तो आपको करना क्या है, डायरेक्ट चलिए अब थोड़ा सा इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी है। भाई -7 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो एलिमेंट है इधर वाले नॉन डायगोनल पे इनके साइन चेंज करने हैं। यहाँ पे नेगेटिव था तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव था तो ये बन जाएगा नेगेटिव। तो अगर आपसे कोई भी 2x2 ऑर्डर के लिए मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट पूछेगा तो आपको बस इतना सा टाइम लगना चाहिए 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बताने के लिए, सॉरी ये एडजॉइंट बताने के लिए। बता सकते हैं इतने टाइम में, कोई कंफ्यूजन इसमें? यस, क्लियर? यस। ओके, चलिए अगर हम आगे बात करते हैं तो हमारे पास एडजॉइंट आपने जब फाइंड किया तो इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और भाई इन पे याद ध्यान करना ही नहीं, जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हम कर रहे हैं या थ्योरम्स बोल रहे हैं इनके बेस पे आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला रिजल्ट है आपके पास, वो रिजल्ट ये बोल रहा है कि अगर आपके पास ए कोई भी मैट्रिक्स है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन अगर हम ए को भाई इसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर आप एडजॉइंट को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये हमेशा इक्वल आता है किसके, डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है आपके पास, अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना भी हो सकता है स्क्वायर मैट्रिक्स है तो, ठीक है। तो अगर आपके पास अब रिजल्ट क्या है, ए मैट्रिक्स को इसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, या हम एडजॉइंट को पहले रख ले बाद में ए। इन जनरल आपने ये बोला था भाई ए बी इक्वल नहीं होता बी ए के, बोला था ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। बट अगर एडजॉइंट को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कॉम्यूटेटिव हो रहा है। देख लीजिए, ए को एडजॉइंट ए से और एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ये इक्वल आएगा हमेशा। और ये जो फाइनल रिजल्ट है किसके इक्वल आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। जो आई है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पे,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए सेम ऑर्डर एज ए। जितने ऑर्डर की ए जो मैट्रिक्स है वो होगी, उतने ही ऑर्डर की आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी सेम ऑर्डर में। ठीक है, सर एक बार फिर से बताना। देखो बेटा, आपके पास ये था, अगर ए हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एन ऑर्डर की मान लीजिए आप, देन आपके पास ये रिजल्ट हमेशा होल्ड करेगा। मीन्स हमेशा ये ट्रू है, ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर लें या एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल आता है डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके सर। ओके, इसके बाद दो डेफिनेशंस आते हैं आपके पास सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। तो पहले हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी भाई? इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल है, देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड या फिर सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। बात क्या हुई भाई? अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो हम उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। भाई अगर सिंगुलर में डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 था तो नॉन सिंगुलर में क्या हो जाएगा? नॉन जीरो। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 देन सिंगुलर, नॉट इक्वल टू 0 देन ए नॉन सिंगुलर। देखिए यहाँ पे नोट आ रहा था तो यहाँ पे भी नोट ही है। अगर इक्वल टू 0 मीन सिंगुलर, नॉट इक्वल टू 0 मीन्स नॉन सिंगुलर। ठीक है, यस सर। देखिए नेक्स्ट रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये बोल रहा है भाई, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और दोनों जो है वो सेम ऑर्डर की हैं, ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी एंड डी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ? ये बोल रहा है भाई, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो भी नॉन जीरो है, डिटरमिनेंट ऑफ बी है वो भी नॉन जीरो है, जहां पे साथ में ए और बी आर ऑफ ऑर्डर एन, मीन्स दोनों का ऑर्डर हम सेम ले रहे हैं भाई। ए बी जो मैट्रिक्स है वो भी एन ऑर्डर की है और बी जो मैट्रिक्स है वो भी एन ऑर्डर की है। देन अगर ये दोनों नॉन जीरो हैं तो अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करके इसका डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा तब ये भी नॉन जीरो आएगा, एंड बी को ए से मल्टीप्लाई कर लें तो ये भी कैसा आएगा? नॉन जीरो। ये जो हमने ऊपर लाइंस में लिखा है इनका मीनिंग ये है। कोई कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में? सर एक बार एग्जांपल देकर समझाओगे? एग्जाम्पल, चलो कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं हम 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 0
0 1। ठीक है, सिंपल सा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा भाई? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 हो गया। अब बी मैट्रिक्स ले लीजिए और बस इनको चेंज कर लीजिए 0 1 1 0। भाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करेंगे हम यहां से, तो कितना आएगा? 0 और माइनस 1। ये भी नॉट इक्वल टू 0 है भाई, ये भी नॉन जीरो और ये भी नॉन जीरो। तो ए एंड बी दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुई। अब ए को बी से मल्टीप्लाई करना भाई, जो मैट्रिक्स आएगी वो देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 1 प्लस 0 वापस से 1 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, भाई 0 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1। देन इसी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 1 से मल्टीप्लाई होगा वो 0, देन इस 1 को 0 से मल्टीप्लाई होगा वो भी 0, दोनों 0 हो गए। अगर हम यहाँ से देखें बेटा a और b, इसका डिटर्मिनेंट 0 माइनस 1, ये भी कैसा आया? नॉन जीरो। और अगर आप यहाँ से b को a से मल्टीप्लाई करना चाहो, मींस इस रो को, इस मैट्रिक्स को पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 0 को 1 से मल्टीप्लाई 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 को 0 से मल्टीप्लाई, देन 1 को 1 से, कितना आ जाएगा भाई? 1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया? 1। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे भाई 1 को 0 से, फिर 0 को 1 से, तो यहाँ पे भी कितना आ गया? 0। ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। और अगर इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये कितना आएगा? देखिए 0 माइनस 1, तो माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमने यहाँ पे यही बोला था बेटा, देखो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, यहाँ पे भी नॉन जीरो है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉन जीरो, तो ये भी नॉन जीरो है। तो देखिए आपने ए बी और बी ए दोनों का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, वो भी क्या आए हैं? नॉन जीरो आए हैं। हुआ क्लियर? यस सर। चलो देखिए नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ये बोल रहा है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हो, जैसे हमने ये किया भाई ए और बी का प्रोडक्ट किया, और हम यहां से डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करना चाहें, तो ये इक्वल हो जाता है किसके? डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। जहां पे आपके पास ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। बस ये कंडीशन ध्यान रखना भाई, ए और बी का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, ओनली उस केस में। ये नहीं भाई आपने ए रेक्टेंगुलर ले रखी है, बी दूसरी कोई रेक्टेंगुलर ले रखी है, तब हम ऐसा नहीं बोल पाएंगे। ए और बी दोनों स्क्वायर होनी चाहिए और सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। अगर ऐसी होती हैं और आपसे कोई भी ये पूछे भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी क्या आएगा, देखिए इसको किस तरह से यूज करवा सकता है आपके पास, वो बताता हूं। मैंने बोला इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5 and determinant of b is equals to 2, a and b are of same order। अगर a और b सेम ऑर्डर की हैं, देन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी क्या आएगा? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एमसीक्यू। भाई अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो इसमें कुछ नहीं करना, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करना था आपको, बिकॉज ये किसके इक्वल आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा? 10। बस इतना सा काम रहेगा। अगर आपको रिजल्ट याद है, अगर नहीं याद है तो फिर बैठ के देखते रहे भाई ए और बी तो हमें पता ही नहीं है, देन हम ए और बी को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड कर पाएंगे?
क्लियर? Yes, sir. बेटा इसमें रिजल्ट्स बहुत हैं, जनरल रिजल्ट में बात कर रहा हूँ, आज हम ओनली रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। कल आओगे तो इनके ऊपर पढ़ के आओगे अच्छे से, बिकॉज मैं इनके बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि जब हम कुछ टाइम बाद चल के सैंपल पेपर जब सोल्व करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे सीधे सीधे रिजल्ट्स यूज हो रहे हैं। अगर वो याद नहीं हुए तो फिर आप बोलोगे कि सर हमें तो एमसीक्यू क्वेश्चन ही नहीं होते या इतना टाइम ले जाते हैं एमसीक्यू को सोल्व करने में। देखो नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो क्या बोल रहे हैं, अगर ए हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, इफ ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ए हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, और आपसे देखिए किस तरह से पूछेगा, देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, अभी आपने एडजॉइंट फाइंड करना सीखा था, या उस मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट फाइंड करवाएंगे, तो ये आपके पास इक्वल होता है भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन माइनस 1। अगर आपको एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट पूछा जाता है तो वो आप ए का डिटरमिनेंट फाइंड करोगे और उसकी पावर कर दोगे n माइनस 1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। किस तरह से आता है उसके बारे में बात करते हैं। आपसे बोला जाएगा इफ ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, चलो हम 3 ऑर्डर में ही ले लेते हैं, एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5, देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा, इसके बारे में पूछेगा अभी आपसे। तो भाई डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए देखा, अगर आपको रिजल्ट पता है तो आप बोलोगे डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 1, दैट इज 5 रेज टू पावर 3 माइनस 1, 5 रेज टू पावर 3 माइनस 1 इज 2, 5 रेज टू पावर 2 इज 25। ठीक है, ओनली इतना सा ही काम है और कुछ भी नहीं है। क्लियर? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, ये तो हमने जो कितने किया है इसमें डिटरमिनेंट या एडजॉइंट के बारे में ही बात की है। अब हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। हमने देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बात नहीं की थी जब हम मैट्रिक्स के अंदर बात कर रहे थे, हमने एडिटिव इनवर्स के बारे में बात कर ली थी वहां पे, है ना। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, और ये इनवर्स कौन सा है भाई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे अब, क्योंकि हमने जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया था तो मैंने आपको वहां पे बोला था कि भाई हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बाद में बात करेंगे अगले चैप्टर में, वो बात हम यहाँ पे कर रहे हैं अब। देखो है क्या भाई, ए मैट्रिक्स ए, कोई भी मैट्रिक्स ए है इज इनवर्टिबल, मैट्रिक्स ए है वो इनवर्टिबल होगी भाई इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। कहने का मीन्स क्या हुआ भाई, ए है इनवर्टिबल होगी, ए इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ का मीन्स भी क्या है, इफ एंड ओनली इफ, कब, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा आपके पास है, नॉन जीरो। अगर आपसे कोई भी ये पूछे भाई किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, तो आप ये देखोगे क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो नॉन जीरो है या नहीं। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगा मैट्रिक्स का, तभी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर वो डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो हो जाता है देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब इनवर्स बोलेंगे किसको उसके बारे में बात करते हैं। ये तो हमने बस ये बताया कि कब इन्वर्टिबल होगी, हमने वो कंडीशन बताई है। अगर इन्वर्टिबल होगी तो फिर इनवर्स किसको बोलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए
अगर हमारे पास ए और बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, या फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करें, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद किसके इक्वल आ जाए भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। आप इसको चाहे कहीं पे भी रखिए, मैं आपको सिंपल से डेफिनेशन दे रहा हूं। अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया हमने और मल्टीप्लाई करने के बाद वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, देन आप बोल सकते हो बी इज, या तो हम ये बोल सकते हैं आइदर बी इज इनवर्स ऑफ ए, या फिर हम बोल सकते हैं ए इज इनवर्स ऑफ बी। मैं यहाँ पे अगर आप ए के इनवर्स के बारे में बात करोगे तो ये बी बन जाएगा, और आप ये बोलना चाहो भाई बी का इनवर्स कौन आएगा तो वो वापस से ए बन जाएगा। और इसको डिनोट किया जाएगा, इट इज डिनोटेड बाय मैट्रिक्स ए, और इसके ऊपर हम ऐसे -1 पावर लगा देते हैं, तो ये आपके पास रिप्रेजेंट करेगा किसका, ए इनवर्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ए इनवर्स। ए के ऊपर पावर हमने -1 कर दी है, तो ये आपके पास आ जाएगा ए इनवर्स, इसको बोलते हैं। देखो पहली बात आपने ये बताई, इनवर्स जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल कब होगी, यहाँ पे ओनली इन्वर्टिबल के बारे में बात की हमने, भाई इन्वर्टिबल कब होगी, हर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है। फिर हमने बात की भाई इनवर्स क्या होगा मैट्रिक्स का, यहाँ पे इन्वर्टिबल हो गई, इनवर्स हो गया। अब बात आती है भाई अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल भी है तो हमें उसका इनवर्स पता भी होना चाहिए। हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वो फाइंड कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ए इनवर्स जो आपके पास है ना, वो इक्वल आएगा किसके, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए। किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स। अगर आपको कोई भी ये बोले कि भाई ए इनवर्स फाइंड करना है, तो वो ए इनवर्स आपको कैसे मिल जाएगा, एडजॉइंट ए को हम 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद एक मैट्रिक्स मिलेगी, उसी को हम ए का इनवर्स बोल देते हैं। क्लियर? यस सर। इतने में कोई कंफ्यूजन है तो वो बताइए। नो सर। नहीं है? अब देखो यहां से एक छोटा सा रिजल्ट और ड्राइव करते हैं। मैंने आपसे बोला इफ ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स है यहाँ पे, देन व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, तो देखो अगर हमें ये चीज फाइंड करनी है तो भाई ए इनवर्स यह था ना हमारे पास ऊपर ही, तो यहाँ पे ए इनवर्स आपके पास है भाई 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना, हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। अगर आपने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लिया तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ए आपके पास कोई भी रियल नंबर होता है, तो ये आपके पास कोई भी रियल नंबर है। और एक प्रॉपर्टी याद कीजिए जब हमने डिटर्मिनेंट के अंदर पढ़ी थी भाई, k टाइम्स a आपके पास इक्वल आ जाता है k रेज टू पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, ऑर्डर कितना था n, तो इसकी पावर हो गई n, साथ में आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ a और इसका डिटर्मिनेंट, तो ये आएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू पावर n, और साथ में आपके पास है एडजॉइंट ऑफ a इसका डिटर्मिनेंट। और अभी हमने कुछ टाइम पहले ही बात की डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट a, इसका डिटर्मिनेंट कितना आया था आपके पास, सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, एक मिनट। आ गई अभी, यस नो सर। अभी भी नहीं आई।
आ गई सर, अब दिख रही है। आगे ना सभी के पास। यस सर। ओके, देखो अब यहाँ पे आपने अभी अभी एक रिजल्ट पढ़ा था, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए किसके इक्वल था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस वन। तो यहाँ पे हम जो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए था उसकी जगह हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस वन। अब भाई यहाँ पे पावर एक कम है n से और यहाँ पे पूरा n है, तो अगर हम यहाँ से कैंसिल करने जाएंगे तो n माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो सकता था ना ये, तो इससे ये चीज कैंसिल। इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स आपके पास किसके इक्वल आएगा भाई, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। समझ आई ये चीज? देखो यस इसको सर। कैसे होगा, आपसे ये बोला जाए इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 7 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 7। बस उसका रेसिप्रोकल कर देना आपको, सिंपल सी बात ये है। क्लियर? यस सर। चलो एक हमने ट्रांसपोज के अंदर की थी स्यूसोक्स प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे भी होल्ड करती है। भाई आपने ए और बी को मल्टीप्लाई किया, देन उसका इनवर्स फाइंड कर रहे हो आप, तो ये जो इक्वल होगा किसके, आप पहले बी का इनवर्स करोगे, देन ए का इनवर्स करोगे, फिर आप इनको इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे। भाई ए बी इनवर्स इक्वल होगा बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। अगर अभी जो किया है उसमें से किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो वो बताइए। नो सर। नहीं है?